फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल पीके स्टडी पॉइंट किंग ऑफ कंसेप्ट पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करें। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग कूलॉम के नियम पर चर्चा किए थे। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप। तो कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप देखिए कैसे होता है, ठीक है। इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखिए, यहाँ पर हमने निर्देशांक बनाया हुआ है। ये x है और ये x डैश है और ये y है और ये y डैश, ठीक। और यहाँ पर हमने दो बिंदु आवेश लिया हुआ है। यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q2 चार्ज है और इनके बीच की दूरी r है। ये r दूरी पर रखे गए हैं। जैसा कि सब सदिश फॉर्म में लिखा गया है, तो यहाँ पर देखिए इनके बीच की दूरी को हमने 1 के रिस्पेक्ट में Q1 के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है। तो R12 मतलब Q1 से Q2 की ओर ये जो दूरी है Q1 से Q2 की ओर वेक्टर R12 लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में यदि Q1 की दूरी ले, मूल बिंदु से Q1 की दूरी ले, तो क्या लिया गया है, वेक्टर R1। और इसी प्रकार यदि Q2 की मूल बिंदु से दूरी लेते हैं तो वेक्टर R2, वेक्टर R2, ठीक है। और देखिए इस Q1 के कारण जो Q2 पर फोर्स लग रहा है, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला जो फोर्स है वेक्टर F21 आगे की ओर होगा। और Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला फोर्स लेफ्ट साइड है, ठीक है। वेक्टर F12 देखिए ये जो लिखा गया है वेक्टर F12 या वेक्टर F21, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इस फिगर को आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये फार्मूला प्रूफ करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, माना Q1 व Q2 एक ही चिन्ह के दो बिंदु आवेश है। एक ही चिन्ह के दो बिंदु आवेश है। यहाँ पर दिखाया गया है ये दोनों आवेश क्या हैं, समान प्रकृति के हैं। इसीलिए देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। जो बिंदु कैपिटल A व कैपिटल B पर निर्वात में रखे गए हैं, और इसे कहाँ रखा गया है, निर्वात या वायु में, तो यहाँ पर निर्वात लिया गया है। ये निर्वात में रखे गए हैं तथा इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। यदि इसका हम परिमाण देखें, वेक्टर R12 का परिमाण देखें तो ये किसके बराबर है, r के बराबर है। कंफ्यूज नहीं होंगे आप। इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। अतः हम कूलॉम के नियम से देखते हैं। कूलॉम के नियम से Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल वेक्टर F21 होगा, वेक्टर F21 होगा। देखिए यहाँ पर वेक्टर F21 लिखने का तात्पर्य ये है कि एक के कारण दो पर, यानी Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल, ठीक है। यदि वेक्टर F12 लिखा होता तो Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल होता। आप ऐसे पढ़ते, तो हम लोग एक के कारण देख लेते हैं। अतः वेक्टर F21 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 होल अपान R² R12 कैप। अब इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। इसे क्या बना लेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब देखते हैं चित्र में त्रिभुज OAB। देखिए यहाँ पर O है, A है, B है, तो त्रिभुज OAB में अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, सदिश योग के नियम का पालन करेंगे। यहाँ पर तो सदिश योग का नियम लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, ये वेक्टर R1 है, ये वेक्टर R2 है, ये वेक्टर R12 है। तो ये देखिए तीर ऐसे गया है, फिर यहाँ से तीर ऐसे गया है, तो यहाँ से यदि ये जो तीर इसके साथ मिलेगी ये क्या देगा, परिणामी देगा, रिजल्टेंट देगा। तो इन दोनों के योग के R2 क्या होगा, बराबर। तो इस प्रकार इसको ऐड कर लेते हैं सदिश योग के नियम से। वेक्टर R1 प्लस
वेक्टर R12 बराबर वेक्टर R2 सदिश योग के नियम से, या वेक्टर R12 बराबर, यदि इसके बराबर फाइंड करेंगे तो ये इस साइड आएगा, तो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, वेक्टर R12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। इसे इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं, समीकरण नंबर 2। देखते हैं आगे। यदि सदिश वेक्टर R12, यदि सदिश वेक्टर R12 Q1 से Q2 की ओर विस्थापन सदिश है, विस्थापन सदिश है, तब वेक्टर R12 बराबर वेक्टर R12 होल अपान स्मॉल r, वेक्टर R12 बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर R12 बाई r। आपने एकांक सदिश में पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर में कि यदि ए कैप बराबर लिखा जाता था वेक्टर ए कैप बराबर क्या लिखा जाता था, चूँकि वेक्टर ए कैप बराबर वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखा जाता था, तो इसके अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए समीकरण 1 से वेक्टर R12 का मान अब समीकरण 1 में रख देते हैं, तो देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, वेक्टर F21 वेक्टर F21 बराबर 1/4 इंटू Q1 Q2 बाई R क्यूब इंटू वेक्टर R12 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्राप्त जब हो जाएगा तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, चूँकि इसका माड लेंगे, वेक्टर R12 का माड लेंगे, मतलब परिमाण के रूप में यदि लिखते हैं तो वेक्टर R12 का जो परिमाण होगा वो R के बराबर होगा, और इसके बराबर माड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ये कहाँ से लिया गया है, समीकरण 2 से। देखिए यहाँ पर यह है, इसका माड लिया गया है, तो यहाँ पर ये हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार वेक्टर R12 बराबर वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 रख सकते हैं। तो हमें ऊपर वाले फार्मूले में ये वैल्यू पुट करते हैं, तो वेक्टर F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 होल अपान मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का होल क्यूब इंटू, अब यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं व्यवस्थित करके, वेक्टर F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 इंटू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 होल अपान मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का होल क्यूब। इस प्रकार आप इस फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। इसे आप, यदि आप नहीं समझ में आ रहा है तो 1 से 2 बार देखें, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये वेक्टर फार्म है। ये देखिए प्राय किताबों में जैसे कुमार मित्तल, राज्य प्रकाशन इत्यादि किताबों में इसका डेरिवेशन नहीं किया हुआ है अच्छे से, तो आप ये समझ जाएंगे और इस पर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ये डेरिवेशन है, CBSE का डेरिवेशन ये है, आप इसको अच्छे से करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन भी हमने दिया हुआ है आपके लिए, आप इस फार्मूले पर अप्लाई करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि किसी बिंदु A तथा B पर क्रमशः 2 कूलाम तथा 4 कूलाम आवेश स्थित है, यदि बिंदुओं के स्थिति सदिश क्रमशः 1, 2, 4 तथा 2, 4, 5 हो, तब दोनों आवेशों के बीच बल की गणना कीजिए। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन लगाना है, इस फार्मूले पर लगाएंगे। अभी तो आपको सिर्फ डेरिवेशन कराया जा रहा है, थ्योरी कराया जा रहा है। लास्ट में हम लोग सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम अंत तक पढ़ाएंगे, पूरे चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
जय हिंद, जय भारत।